So hello everyone and welcome back to sixth video of our British literature series। आप सबको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो ब्रिटिश लिटरेचर है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको कवर करने में आपको 2 से 3 महीने तो लग ही जाते हैं एंड जब एग्जाम को सिर्फ 2 मंथ्स बचे हो तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क्स। हम लोग की ये सीरीज चल रही है जहां पे हम लोग देख रहे हैं सारी एजेस के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स। आप सबको पता है कि हम लोग की ये जो सीरीज चल रही है वो ऊपर से नीचे ना चल के हमारी नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, क्योंकि बाय नाउ आपको पता चल गया होगा कि जो नीचे की हमारी एजेस है उनकी वेटेज बेटा ज्यादा है हमारे ब्रिटिश लिटरेचर में। ऊपर की जितनी भी हमारे आपको एजेस दिखाई दे रही हैं उनसे काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में प्रूव भी हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की कौन सी एजेस का वेटेज ज्यादा है या उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद रेस्टोरेशन एज। हम लोग अभी तक की सारी इंपॉर्टेंट एजेस को डील कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी रेस्टोरेशन एज के अंदर कितने हमारे सेक्शंस बनते हैं। अभी तक हमारे 3-3 सेक्शंस को हम लोग देख रहे थे, बट आज के हमारे रेस्टोरेशन एज के राइटर्स में सिर्फ 2 ही सेक्शंस बनते हैं, प्रोज राइटर एंड ड्रामेटिस्ट, एंड वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको 3-4 ही दिखाई देंगे। तो अब आप इस बात को बहुत सीरियसली समझ जाइए, जितनी भी आपकी पुरानी एजेस हैं, जो लास्ट की एजेस हैं जो हम लोग ने देख ली हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। आज की एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला नाम जो हम लोग को दिखाई दे रहा है प्रोज राइटर्स में वो है हमारे जॉन ड्राइडन। आपको हमारे जॉन ड्राइडन को 3-4 तरीकों से डील करना है। वो है पहला आपका पोएट्री, ठीक है, जॉन ड्राइडन की पोएट्री आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है आपका ड्रामा, आपको इनके ड्रामेटिक वर्क्स पता होने चाहिए। देन तीसरा है आपका क्रिटिसिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका क्रिटिसिज्म। चौथा है इनकी बायोग्राफी। अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा बहुत ही कम राइटर्स की ही बायोग्राफी, आई टेल यू कि इस राइटर की बायोग्राफी भाई आपको करनी है, जिसमें से आपके जॉन ड्राइडन एक बन जाते हैं। तो आपको नंबर 1 इनकी पोएट्री याद रखनी है, नंबर 2 ड्रामा, नंबर 3 इनका क्रिटिसिज्म एंड नंबर 4 है इनका बायोग्राफी। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि अगर हम लोग पोएट्री को देखें तो इनकी कौन सी पोएट्री है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला वर्क जो इनका है एस्ट्रिया रिडक्स, दूसरा इनका वर्क है एनस मिराबिलिस, देन तीसरा इनका जो वर्क है एब्सोलम एंड एचिटोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो तीसरा वर्क है इनका एब्सोलम एंड एचिटोफिल, इससे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हुए देखेंगे। देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज मैक फ्लेक्नो, इसको जरूर से आपको करके जाना है। ये जो इनका सटारिकल वर्क है, इससे आपके डिटेल में बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैरेक्टर्स में, स्टोरी में, लाइन से उठा के मैक फ्लेक्नो से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपका फिफ्थ वर्क बेटा आ जाता है हिंड एंड द पैंथर। देन वी हैव अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देन इसके अलावा भी इनकी पोएम्स है जैसे सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, एंड देन आपका वर्क है रिलीजियो लेसी। अगर आप इन सारी पोएम्स को इनकी डेट वाइज और इनकी समरी वाइज, इनके अंदर क्या क्या कहानी है इस पोएम की एंड और भी जो इनकी डिटेल्स है, इसको कवर कर लेते हैं तो आपका जॉन ड्राइडन का एक बहुत ही मोटा सेक्शन क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आएंगे और जॉन ड्राइडन के ड्रामा या फिर हम लोग इनके प्लेस के बारे में बात करेंगे। अब देखो इन्होंने प्लेस एंड ड्रामा तो काफी सारे लिखे हैं, लेकिन वो सारे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ 3-4 ही हैं जो आपको याद रखना है। जो सबसे पहला है आपका ऑल फॉर लव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, ये किस शेक्सपियर के वर्क की रीवर्किंग है या सोर्स इन्होंने लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इनका दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन एम्परर, या फिर आपको कहीं कहीं पे दिखाई देगा एज योर इंडियन क्वीन, इसको जरूर से कर लेना। देन आपका थर्ड वर्क आ जाता है, पूछा जाता है कि जॉन ड्राइडन ने कौन से मुगल एम्परर के ऊपर आपका एक वर्क लिखा है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा हुमायूं, लेकिन हुमायूं नहीं है, इन्होंने औरंगजेब करके एक मुगल एम्परर पे अपना वर्क लिखा है। तो इन 3 जितने आपके ये ड्रामा है इसको आप कर लेते हैं तो जॉन ड्राइडन से आपका काम बन जाएगा। क्रिटिसिज्म की हम लोग बात करें तो सबको पता है कि हमारा क्रिटिसिज्म के अंदर एन एसे ऑन ड्रामेटिक
पोएसी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा, लेकिन वो तो हम लोग क्रिटिसिज्म में डील करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल द लिस्ट। तो यहाँ पे इनके तीनों जो चीजें हैं कंप्लीट हो जाती हैं। जॉन ड्राइडन इंपॉर्टेंट राइटर्स है, आपको सबको पता है, 20+ क्वेश्चंस इनसे आज तक पूछे गए हैं, तो जितने भी मैंने आपको नेम्स बताए हैं वो जरूर से करने हैं। बायोग्राफी भी बेटा आपको इनकी जरूर से करनी है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट राइटर जो कि हैं सैमुअल पेप्स। अब सैमुअल पेप्स से आपको सिर्फ और सिर्फ डायरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने एक फुल 100% श्योर वाला एक सीरीज चली थी, जिसमें मैंने सैमुअल पेप को लेके जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो सब उस वीडियो में दिखाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं दिखाया तो आप मेजरली मिस कर रहे हो सैमुअल पेप्स के इस वर्क को, क्योंकि इससे आप हमेशा क्वेश्चंस देखेंगे एंड रिसेंट एग्जाम में दोनों शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। तो जरूर से सैमुअल पेप्स के इस पर्टिकुलर वर्क को आप मेरे इस वीडियो के जरिए कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपके कुछ राइटर्स आ जाते हैं जैसे जेरेमी कॉलियर, सैमुअल बटलर, जॉन इवलिन, ये आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स बन जाते हैं। जेरेमी कॉलियर की अगर हम लोग बात करें तो इनका एक ही वर्क है जिससे क्वेश्चंस बेटा आपके पूछे जाते हैं, अ शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज। इसके अंदर पूछा जाता है कि ये जो सटायर है, ये जो वर्क है, ये किस पे अटैक करते हुए बनाया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे विलियम कॉन्ग्रीव एंड हमारे जो वैनब्रू थे, इनके ऊपर ये अटैक किया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे इनसे पूछे जाते हैं। सैमुअल बटलर देन अगेन आपके इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं जिनका एक ही वर्क आपसे पूछा जाता है। ह्यूडी ब्रास इनका एक वर्क है, इसी से क्वेश्चंस आपके आते हैं। सेम गोज फॉर योर जॉन इवलिन, एक ही इनका वर्क होता है जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप खुद से अब देखिए, हम लोग ने स्टार्ट किया था पोस्ट मॉडर्न एरा से, फिर हम लोग ने मॉडर्न एरा देखा, विक्टोरियन देखा, हम लोग ने रोमांटिक देखा, एनलाइटनमेंट देखा। ये जो एजेस है ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स की आपकी एजेस हैं, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। आपने देखा होगा कितनी सारी लिस्ट मैंने आपको बताई थी इन एजेस में से, और अब देखो आपकी लिस्ट कितनी कट शॉर्ट होती जा रही है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस एज के ड्रामेटिस्ट को भी देखेंगे। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ड्रामेटिस्ट हैं इस विलियम कॉन्ग्रीव। इनसे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इनसे आपके 12+ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। एंड वर्क इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक ही इनका वर्क इंपॉर्टेंट है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्क आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, मतलब 100% श्योर इस वर्क को समझ लो। डिटेल में इसकी डेट को याद रखो, इसकी प्लॉट लाइन, स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर स्केच आपको पता होनी चाहिए। एवरीथिंग इस पर्टिकुलर वर्क से आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके 10 से भी ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनका एक और वर्क है इनकॉग्निटा, जिससे क्वेश्चन रिसेंटली आपसे पूछा गया है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको द वे ऑफ द वर्ल्ड करना ही करना है, ठीक है। एफ्राबैन की अगर हम लोग बात करें तो इनका एक ही वर्क है ओरोनोकू, जिनसे आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वर्क को आपको छोड़ना नहीं है। द रोवर नाम का भी इनका एक वर्क है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरोनोकू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियम वाइशरली की हम लोग बात करेंगे तो इनका अगेन एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है, द कंट्री वाइफ, जिनसे आपके 4+ या 5+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम गोज फॉर योर जॉर्ज इथरिच, और इस एज के बाकी राइटर्स के भी 1-2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आए हैं इतने सालों में, तो उनपे हम लोग को टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेशन एज के दोनों प्रोज राइटर्स, जिसमें हम लोग ने पोएट्स को भी देख लिया एंड ड्रामेटिस्ट को देख लिया, ये कवर हो जाते हैं। इन सब के साथ ही साथ आपको लगाने हैं क्वेश्चंस, जो आप सबको पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इस कोर्स के अंदर आपको पीवाईक्यू बाय ईयर्स भी मिल जाते हैं बेटा, एंड पीवाईक्यू बाय सेक्शंस। ईयर्स का मतलब कि आपका मन है आपको 2019 का पेपर उठा के लगाना है, या फिर आपको आज 2022 का पेपर उठा के लगाना है, तो पूरे 100 क्वेश्चंस आपको विद आंसर्स मिल जाएंगे। Whereas अगर आपका मन है कि भाई मैंने ब्रिटिश लिटरेचर आज पूरा पढ़ के खत्म किया है एंड उसकी सिर्फ मुझे अपनी तैयारी चेक करनी है, तो आप सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं। 4000+ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इससे ज्यादा अच्छा आपकी तैयारी कोई और नहीं करा सकता है, तो उसको जरूर से आप लोग जाके चेकआउट करिए। सेम गोज फॉर योर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। आप दोनों पेपर का रिवीजन कर रहे हैं एंड आप एक ऐसे फेज में आ गए हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ लगता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। तो इस
पर्टिकुलर कोर्स को आप चेकआउट करिए, यहाँ पे आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिए, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रोज फ्री पोल्स मिलते हैं, पेपर 1 के पीवाईक्यूज मिलते हैं, पेपर 2 के पीवाईक्यूज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में, जहां पे आपको टाइमर के साथ एक एक क्वेश्चन मिलता है। भाई ये एक बहुत बड़ी चीज है, एनटीए नेट का इंटरफेस भी आपको मिल रहा है एंड प्लस आपको जो टाइमर है वो भी मिल रहा है। तो भाई ये जो सारी चीजें हैं इनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाता जा रहा है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने इन कोर्सेज को अवेल किया है एंड एवरी डे दे आर सेंडिंग अस पॉजिटिव फीडबैक। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है इस कोर्स को लेके, या फिर अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, तो आप हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पे चेकआउट कर सकते हैं या फिर हम लोग को मैसेज भेज सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली एज में, जहां पे आई विल ब्रिंग फॉर यू ऑल द इंपॉर्टेंट राइटर्स, और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग देखेंगे, ताकि आपका कम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मिले एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो अब टिल देन बाय एंड टेक केयर। कमेंट करना मत भूलना कि ये सीरीज आपको कैसी लगती है एंड नेक्स्ट जो आपका वीडियो है वो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे। सो अब टिल देन बाय एंड टेक केयर।